बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमरीकी रियासत फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। सलमान अली आगा की क़यादत में 15 अरकान पर मुश्तमिल T20 स्क्वाड लॉडरहिल क्रिकेट स्टेडियम में 3 T20 मैच खेलेगा। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे ये मुकाबले 1, 3 और 4 अगस्त को मुनक़्क़िद होंगे। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने ब्राउड काउंटी स्टेडियम में 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नेट प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा लिया। आइंदा 1-2 रोज़ में कौमी टीम की तैयारियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के मुकाबले पर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज़ से पहले विकेट कीपर शाहिद होप की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों होम ग्राउंड पर 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। मेज़बान टीम की शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि कौमी टीम को बांग्लादेश के हाथों सीरीज़ में 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बावजूद वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान से बेहतर है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान टीम 8वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है। उधर इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेला गया, जो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। मैनचेस्टर लंकाशायर काउंटी का होम ग्राउंड है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और स्विंग को सुल्तान वसीम अकरम वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने लंकाशायर की जानिब से सबसे ज़्यादा 91 मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा लंकाशायर काउंटी की जानिब से फास्ट बॉलर हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलर जुनैद खान भी काउंटी चैंपियनशिप में लंकाशायर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लंकाशायर ने भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे दिन के खेल के रिवायती आगाज़ के लिए साबिक कप्तान वसीम अकरम से बैल बजवाई, जिसके बाद तीसरे दिन के खेल का बाकायदा आगाज़ हुआ। एक जानिब तो लंकाशायर काउंटी क्लब अपने तारीखी होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम को इज्जत बख्शकर मैच का रिवायती आगाज़ करवाती है, लेकिन दूसरी जानिब इसी ग्राउंड में एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दा को सिर्फ इस बिना पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया उसने पाकिस्तान टीम की शर्ट क्यों पहन रखी थी। ये वाक़या भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी चौथे टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ पेश आया, जब पाकिस्तान क्रिकेट के एक शाइख फ़ारूक नज़र स्टेडियम में अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे। फ़ारूक नज़र ने पूरे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेज़ी से वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम का एक एहलकार उनसे बार बार ये कहता रहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट उतार दें या उसे ढाँप लें। फ़ारूक नज़र एहलकार से सवाल करते हैं, दूसरे शाइख भी तो अपने अपने मुल्कों की जर्सीज़ पहनकर बैठे हैं, तो मेरे साथ ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों। इस पर ग्राउंड स्टाफ का जवाब वाज़ेह था, या पाकिस्तान की शर्ट पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं। फ़ारूक नज़र ने नहायत तमीज़ के साथ सवाल किया कि क्या आप मुझे तहरीरी तौर पर ये बात बता सकते हैं कि पाकिस्तानी शर्ट पहनना ममनू है, लेकिन कोई तहरीरी नोटिस फ़राहम नहीं किया गया। मामला बढ़ने पर मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पहुँच गए और सब ने एक ज़बान होकर यही मुतालबा दोहराया। बिलाखिर फ़ारूक नज़र को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब न किसी भारतीय तमाशाई ने एतराज़ किया और ना ही फ़ारूक नज़र की मौजूदगी से कोई खलल वाक़ हुआ था। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मैनचेस्टर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक नज़र साहब, जो कि इस तमाम वाक़े में जो हैं एक अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान टीम की टी शर्ट पहनना क्या इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जाकर आप मैच को विटनेस नहीं कर सकते। ना एहलकारों ने उनको ये बताया, सिक्योरिटी एहलकारों ने, कि जी आप ये शर्ट पहनकर मैच नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर आप मुझे ये बता दें। ऐसा कुछ उनको कहा नहीं गया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के रेसिज्म के हवाले से कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। आप कोई सियासी नारा नहीं जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर लिख कर लेकर आ सकते, ना आप रेसिज्म के हवाले से कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन किसी टीम की शर्ट पहनकर स्टेडियम में बैठने वाले को स्टेडियम से बाहर निकालने का ये अपनी नौयत का एक मुनफरद किस्म का वाक़या है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैनचेस्टर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर फ़ारूक नज़र साहब मौजूद हैं। फ़ारूक नज़र साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ये सारी वीडियो हमने देख ली, सारी सूरत हाल इस वक्त ज़बान ज़द आम है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या लंकाशायर काउंटी से बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की जो है वो शिकायत की है, उनसे कोई वजाहत तलब की है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि टिकट तो आपने उनसे लिया था, क्योंकि टिकट पर तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं थी। फिर इस हवाले से ख़ास तौर पर शायकीन के हवाले से इंग्लैंड में बड़े SOPs हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले सैयद याह्या हुसैनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी, मैंने उसी वक़्त ही जो एक उनका तरीक़ाकार था कि आप शिकायत कर सकते हैं लंकाशायर क्रिकेट क्लब को, तो वो मैंने ईमेल कर दिया था। लेकिन उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला, ना ही डायरेक्टली अभी किसी ने मुझसे राब्ता किया। वैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे कि जी वो कोई देख रहे हैं, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने भी इस मामले में राब्ता नहीं किया। अच्छा फारूक नज़र साहब, ये बताइएगा कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखने के लिए आप ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर गए, तो आप क्रिकेट के भी मद्दाह हैं, क्रिकेट के हवाले से शोज़ भी आप करते हैं, तो मुझे ये बताइए इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या हुआ है या किसी और के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो कि दो टीमों का मैच हो रहा हो और वो आप किसी तीसरी टीम की शर्ट पहनकर चले गए हो, तो फिर आपसे कहा गया हो या किसी से कहा गया हो इंग्लैंड में इस तरह का कोई वाक़या आपकी नज़र से गुजरा है? जी, बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड तो क्या बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा वाक़या नहीं गुज़रा। और जब विराट कोहली की शर्ट, इंडिया की शर्ट्स पहन के लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे बच्चों ने पहनी हुई थी, लड़कों ने पहनी हुई थी जो उनके फैन थे, तो ये बहुत ही एक अजीबो-गरीब वाक़या था। यहाँ की इंग्लिश प्रेस में भी ये बात उठाई है। अभी एक अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो इंग्लिश अंपायर है, उनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था एक्स पे, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। अब देखते हैं कि ये मामला इसको मैं तो अपने तय कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आगे इसको अपने मुल्क के लिए या ये इसकी साख के लिए, अपनी बेहतर के लिए उसको आगे चला सकूँ। लेकिन अब देखते हैं कि ये बाज़ औक़ात मामलात जो हैं वो उसमें डंडी भी मार दी जाती है। बहुत शुक्रिया फारूक नज़र साहब, मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद थे। एक अजीबोगरीब वाक़या इनके साथ, इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच पाकिस्तान की शर्ट पहनकर देखने पर इनको मैदान से बाहर निकाल दिया गया। क्या सूरत हाल थी, इस पर आपने इनका मौक़िफ़ सुना। कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की। 16 से 27 जुलाई तक जर्मनी में मुनक़्क़िद हुए, जिसमें पाकिस्तान के 42 रुकनी दस्ते ने शिरकत की, जिसमें 25 एथलीट्स ने 6 मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लिया और 42 रुकनी दस्ते में 17 ऑफिशल भी शामिल थे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पाकिस्तान के 25 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, स्विमिंग और तीरंदाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स का नेशनल गेम्स में गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लाजमी हासिल करना होता है, लेकिन मुल्की सतह पर तमगे सजाने वाले ये एथलीट्स इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 113 मुल्कों के एथलीट्स में कोई मेडल तो ना हासिल कर सके, लेकिन मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन गए। पाकिस्तान की ख़वातीन की 400 मीटर ज़रब 4 के मीटर रिले टीम रेस मुकाबले में टीम को डिस्क्वालीफाई होने का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो क़वानीन से वाकिफ़ ही ना थे। दूसरी तरफ एक जूडो एथलीट को कोचिंग सपोर्ट और सरकारी मुकाबले की यूनिफॉर्म के बगैर ही मुकाबले में उतार दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन गेम्स के दौरान पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 2 एथलीट शाजिल अहमद और नदीम अली दौरान गेम्स गायब हो गए। इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक्शन लेते हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पाकिस्तानी दस्ते की जानिब से इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों और एथलीट्स की गुमशुदगी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल की मंजूरी से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को 2 तालिब इल्म एथलीट्स की गुमशुदगी, टीम ऑफिशियल के मशकूक तकर्रुर, नज़्म व ज़ब्त के मसाइल और इंतज़ामी बद इंतज़ामी जैसे संगीन मामलात की छानबीन का टास्क सौंपा गया है। इंक्वायरी पैनल 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत पर मबनी है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने वाले हायर एजुकेशन कमीशन के इस दस्ते को शिरकत की मंजूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही ने दी थी। हॉकी, नेटबॉल और दीगर खेलों की तरह यहाँ भी मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हस्ब रिवायत तहकीकात की प्रेस रिलीज जारी करते हुए कमेटी बना दी है। इस सारी सूरत को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हायर एजुकेशन कमीशन के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, और आपसे जानना ये चाहूँगा कि 42 रुकनी वफ़द के लिए एथलीट और ऑफिशियल के इंतखाब का तरीक़ाकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में क्या शफ़ाफ और मेरिट पर मबनी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यार भाई। देखें, वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो बच्चे स्किप हुए, और इस पे हम भी बड़े खफा हैं, और नेचुरली ये बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपको भी पता है
कि HEC जो है यूनिवर्सिटी स्पोर्ट के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है, और हम जितनी भी नर्सरी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इस वक्त है वो पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन सेक्टर से ही वो बच्चे बच्चियाँ आगे आ रहे हैं जो कौमी टीम का हिस्सा बन रहे हैं और आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। और हर किस्म की इंटरनेशनल जो इवेंट होता है उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो गोल्ड मेडल लेते हैं, सिल्वर जैसे आपने कहा, उनको हम ज़रूर एक्सपोजर देते हैं कि ताकि उनको उस इन्वायरमेंट में ज़रा, ठीक है हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे जाते साथ ही पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उस जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को उस इन्वायरमेंट के अंदर उनका एक्सपोजर होगा जी। तो जो प्रोसेस है जो हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड की एक बाकायदा एक सिस्टम है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, उसके तहत हमने हर जो मुख्तलिफ नेशनल गेम में लोगों ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लिए थे उनको हमने उसी तरीके से पिक किया, यूनिवर्सिटियों से उनकी कंफर्मेशन ली, उनके जो स्पोर्ट्स को हेड करते हैं या स्पोर्ट को कोचेज हैं जो है उनको साथ रखा, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाली बात होती थी। और जिस दफ़ा जर्मनी में उन्होंने मुख्तलिफ होटलों में लोगों को ठहराया हुआ था, उस तरह का वो जो विलेज स्पोर्ट विलेज बनता है उस तरह नहीं था। तो हमें ये फिक्र थी कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, क्योंकि अमूमन ये हमारी जो जातीय टीम है उसमें इस तरह के वाक़े नज़र आते हैं। तो लेकिन फिर भी ये अनफॉर्चुनेट हुआ और हमने इमीडिएटली जब ये खबर मिली हमने अपने उस के तहत एक कमेटी बना दी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 की चैम्पियन टीम भी है, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रायल्स ले रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब कर रहे हैं। और इस सिलसिले में लाहौर कलंदर की ये ट्रायल्स की तकरीब जो है अब पहुंची है जनाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, जहां ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं, खिलाड़ियों का इंतखाब हो गया है। और ये ट्रायल्स किस अंदाज में हुए इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना से। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मकबूल प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। और अब जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ ने सिंध के 5 शहरों का दौरा किया, यहाँ लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ट्रायल्स देने के लिए आए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। आतिफ राना साहब, पहली मरतबा आप सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आए, शुरुआत आपने रोशनियों के शहर कराची से की, फिर उसके बाद हैदराबाद गए, सखर, लड़काना, बेनज़ीराबाद। 35,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन ट्रायल्स में आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? या भाई मुझे शो पे मदऊ करने का देखें, एक 10 साल से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था नौजवानों को इंगेज करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको शोकेस करने के लिए, और क्रिकेट का प्लेटफॉर्म था क्योंकि हमारे पास लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज थी। सो मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम बलूचिस्तान भी जाएं, सिंध भी जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 10 साल वो हो नहीं सका। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत इसका जब इंतखाब हुआ तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि हमारे 10 साल की जो हिस्ट्री थी और मेहनत थी उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी बख्शी और हमारा इंतखाब किया। सो हमने बलूचिस्तान से शुरू किया, वहाँ से कुछ 17,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ ट्रायल देने आए। और वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमें लगता था कि सिर्फ पंजाब के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो कलंदर से प्यार करते हैं, वो हमारी दूर हो गई जब हम सिंध में आए। स्पेशली यासिर मूसा साहब ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया वहाँ पे जो MP हैं कराची से, उसके बाद स्पीकर जो प्रोविंशियल असम्बली है उन्होंने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत इंकरेजमेंट दी, नासिर हुसैन शाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आप कराची और सिंध के लोग नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। सो मैं समझता हूँ कि फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि 35,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो बच्चे बच्चियाँ ट्रायल देने आए और बेपनाह टैलेंट उभर के सामने आया। और अच्छी बात यह है, मज़े की बात यह है कि जो बच्चों को जब हमने ये पूछा कि यार आप में से तो 15-20 ही सिलेक्ट होंगे तो बाकी क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल फिर हम आपके साथ जब आप आएंगे ट्रायल लेने तो हम आप दोबारा अपना सलाहियतों आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ये अभी बताता चलूँ कि ये सारा इनिशिएटिव जो है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राना मशहूद साहब और उसके बाद HEC जो है उसके बगैर पॉसिबल नहीं था। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को
एम्पावर करने के लिए लाहौर अच्छा कलंदर आतिफ को राणा साहब, दावत ये दी। जो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब की, जो लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ओपन ट्रायल लिए, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की, एक नई तारीख रकम हुई। इंग्लैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर डैरन गैफ मई 2022 में जब लाहौर आए थे तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए थे। ये जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म्स लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 25 से ज़्यादा शहरों में ट्रायल्स किए हैं, क्या ये आपके टैलेंट हंट प्रोग्राम और जो आप ट्रायल करते हैं उसको एक सनद है कि आप जो काम कर रहे हैं शानदार कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं? देखें याया भाई, डेफिनेटली पूरी दुनिया हमारे इस काम की मुतारिफ थी और आप देखें कि हम सारे मुल्क में PSL पे कोई 8,000 आर्टिकल लिखा गया जिसमें 90% लाहौर कलंदर्स पे लिखा गया और जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो दुनिया में एक बहुत पॉपुलैरिटी उसको मिली। और मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना नाम उसके लिए पेश किया और हमारी खिदमात उन्होंने उसके लिए उन्हें हासिल करनी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लाहौर कलंदर के लिए क्रेडिबिलिटी की बात है कि जो 10 साल पहले, और याया भाई आपको बताया, आप हमारे साथ कश्मीर भी गए थे, आप फाटा भी हमारे साथ आपने ट्रैवल किया था और अभी भी आपने हैदराबाद में खुद जाके आपने देखा कि बच्चों में कितना जोशो खरोश था और वहां पे भी बच्चे जो है वो कलंदर्स की शर्ट पहन के फिर रहे थे, जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की थी कि वो जिस तरह आपने डैरन का जिक्र किया, एक क्लास ऑफ 2022 की जब सिलेक्शन हुई थी तो उसमें वो बच्चा भी सिलेक्ट हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एजाज की बात है कलंदर्स के लिए और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है और प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करने के लिए कलंदर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा आतिफ राणा साहब, ये बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए जब आप सिंध आए हैं और आपने यहाँ पर मेयर कराची से मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की, स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात की, स्पीकर डिप्टी असम्बली से आपने मुलाकात की, तो अब मुस्तकबिल में ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? लाहौर कलंदर सिंध में आकर काम करने का इरादा रखता है, टैलेंट को जो है वो ढूंढने की तलाश जो है वो जारी रहेगी? या भाई, हम तो आप सीजन 1 से कर रहे हैं। गुलाम मुदस्सिर लियारी से उसका ताल्लुक था जब वो हमारे पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना था, जब उस्मान कादिर था और सैफ बदर था, मोहम्मद इरफान जूनियर था। तो हम उस वक्त ये होता था कि हम उसके डोर स्टेप पे नहीं आते थे। अब हमें ये एडवांटेज मिल गया प्राइम मिनिस्टर की वजह से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वजह से, कि अब हम सिंध के भी गली गली गांव जा सकते हैं और वहां से बच्चों के ट्रायल ले सकते हैं। तो ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का, जिसमें हम पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर जो टैलेंट है वो सामने लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो तो देखिए, कलंदर्स तो पूरे मुल्क के, हाँ लाहौर एक फ्रेंचाइज हमारी है जो क्रिकेट खेलती है, लेकिन कलंदर्स पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए काम करती है। तो ये जो आपका अब तक का एक्सपीरियंस रहा है सिंध में, ख़ासतौर पर हैदराबाद में जो आपको रिस्पांस मिला है, जहाँ पर 5,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ ट्रायल देने के लिए आए पुलिस ग्राउंड पर, और जो रिस्पांस आपको मिला, जो टैलेंट आपको वहाँ पर दिखाई दिया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो बच्चे वहाँ पर ट्रायल देने के लिए आए थे उनका ये कहना था कि जी ट्रायल में सेलेक्ट हो या नहीं हो कोई मसला नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर के ट्रायल में आना हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। देखिए, इस पे याया भाई अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए काम में, कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कलंदर्स को कि एक लोगों की एक उम्मीद जुड़ती है जब कलंदर्स कहीं जाते हैं कि यार अगर हम किसी तरह कलंदर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को शामिल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें ऊपर आने से नहीं रोक सकती। तो मैं समझता हूँ कि उसका मज़र है जो 10 साल में हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, अब तक मेहनत की, बावजूद इनिशियल रिजल्ट ना भी पाने के हम अपने काम में लगे रहे, जुटे रहे। और उसके बाद आपने देखा कि जब 4 साल में 3 ट्रॉफियां भी जीती और जब हारिस निकला, शाहीन निकला, सलमान मिर्जा निकला, अहमद दानियाल निकला, फखर आया, सो लोगों को एक बिलीवेबिलिटी आ गई कि यार टैलेंट उनमें है, मौका कलंदर देगा। और जाते जाते आतिफ राणा साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट देना, टैलेंट तलाश करना, लाहौर कलंदर जो है उसका रोज़े अव्वल से ये किरदार रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन अब आप एक नई जिद्दोजहद में नए सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर के नाम से, और इस हवाले से जो आपकी आर्ट्स कौंसिल कराची में अहमद शाह साहब के साथ मुलाकात हुई, फ्रेंड ऑफ कलंदर को लेकर आर्ट्स कौंसिल के साथ लाहौर कलंदर का इश्तराक, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? या भाई, उनका शाह साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज्जत दी।
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि इस टैलेंट के ऊपर बिलीव करते हैं और अपनी अपनी जगहों पे बैठ के वो कुछ ना कुछ इस मुल्क के यूथ के लिए करते रहते हैं। सो अगर हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तो हम ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे फनून लतीफ़ा में जो शाह साहब का फोर्टे है उसके अंदर भी हम पाकिस्तान का हिडन जो टैलेंट है उसको सामने लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह क्रिकेट में हमने मेहनत की और अल्लाह ताला ने इज्जत और कामयाबी दी, तो इसी तरह हमें बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी शोबों में भी जो है हमारे हाथ थामेंगे और पाकिस्तान की इज्जत जो है वो उसको चार चांद लगेंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आतिफ राना साहब आपके साथ कि आप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं आप इसी अंदाज में काम करते रहें, पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो जनाब एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं लाहौर कलंदर के तवस्सुस से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर टैलेंट हंट के हवाले से अपनी राय रहे थे लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।